उल्था बोए सप्तमा सप्तमांश कुंडली के पंचम और पंचमेश की दशा आती है, अर्थात पंचम भाव में बैठे कोई ग्रह या पंचम भाव के जो स्वामी हैं पंचमेश हैं उनसे संबंधित या पंचम भाव से संबंधित किन्हीं ग्रहों की दशा हो उसमें संतान की प्राप्ति होती है। लेकिन एक एक चीजों का ध्यान आप लोगों को होगा, जो हम लोग राहु और केतु को के ट्रांजिट को पढ़ रहे थे तो हमने सातवें भाव को नौवें भाव को भी लिया था। सातवां भाव दूसरा संतान, नौवा सातवां भाव दूसरा संतान, नौवा भाव तीसरा संतान। ठीक है, तो ऐसे करके हमने तीन भावों को लिया था। लग्नेश की स्थिति अच्छी है, लग्न की स्थिति अच्छी है सप्तमांश कुंडली के अंदर, तो संतान की प्राप्ति की इच्छा को भी देखा जाता है और संतान प्राप्ति को भी देखा जाता है। यदि सप्तम भाव पे यदि सप्तमांश कुंडली के लग्न या लग्नेश पीड़ित अवस्था में है तो इस स्थिति में संतान प्राप्ति समस्यादायक होता है, संतान प्राप्ति में समस्या हमें देखने को मिलती है। या फिर यह हम कहें कि यदि हम यह पता करना हो कि इस जातक को संतान होगा या नहीं होगा, संतान की प्राप्ति होगी या नहीं होगी, तो सिंपल इस सूत्र को लगाएंगे। आवाज नहीं आ रही है? सिंपल सिर्फ इस सूत्र को लगाएंगे। यदि सप्तमांश कुंडली का लग्न या लग्नेश अच्छी स्थिति में है तो संतान की प्राप्ति होगी, पंचम और पंचमेश अच्छी स्थिति में है तो संतान की प्राप्ति होगी। तो जैसे नवांश कुंडली में हमने लग्न और नवम भाव को लिया, वैसे ही सप्तमांश कुंडली में हमने पंचम भाव को और लग्न को लिया, लग्नेश और पंचम भाव के स्वामी पंचमेश को। यहां तक आप लोगों को क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। एक कुंडली बनाइए वृषभ लग्न की, वृषभ लग्न की एक कुंडली का निर्माण कीजिए। वृषभ लग्न की एक कुंडली का निर्माण कीजिए। लग्न में सूर्य मंगल और बुध, लग्न में सूर्य मंगल और बुध, चौथे भाव में राहु, सातवें भाव में चंद्रमा, दसवें भाव में केतु, 12वें भाव में 12th हाउस में शुक्र और शनि। ये जो कुंडली है ये लग्न कुंडली है। पहली संतान 6/11/2020, 6/11/2020। इस कुंडली को आप लोग मैन्युअली सप्तमांश कुंडली में कन्वर्ट कीजिए। इस कुंडली को मैन्युअली आप लोग सप्तमांश कुंडली में कन्वर्ट करेंगे। डिग्रियां बता दे रहे हैं, लिख लीजिए। लग्न की डिग्री 20 डिग्री 14 मिनट है। मंगल की डिग्री
17 डिग्री 19 मिनट है। बुध 22 डिग्री 28 मिनट है। सूर्य 24 डिग्री 7 मिनट है। राहु 10 डिग्री 55 मिनट है। चंद्रमा 10 डिग्री 9 मिनट है। केतु, जो राहु की डिग्री है वही केतु की डिग्री है, 10 डिग्री 55 मिनट। गुरु 1 डिग्री 51 मिनट। शुक्र 17 डिग्री 50 मिनट। शनि 6 डिग्री 8 मिनट। अब इस कुंडली को आप लोग सभी कन्वर्ट कीजिए सप्तमांश कुंडली में। आप लोगों में कईयों का प्रश्न होगा कि भाई जब सप्तमांश कुंडली हम ऐसे ही बना लेते हैं, मुझे मिल जाती है, तो हम ऐसा क्यों करें कि हमारा समय भी बर्बाद होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? तो जैसे नववांश कुंडली में सिर्फ लग्न को देख के हम समझ जाते हैं, हाँ ये जो कौन सा लग्न बन गया उसका, वैसे ही सप्तमांश कुंडली में भी सिर्फ लग्न को देखकर हम समझ जाएंगे, हाँ इसका जो लग्न है वो कौन सा है। दूसरा फिर सिर्फ लग्न कुंडली को देखकर, जैसे मैं आप लोगों को बता दूं, इस कुंडली के अंतर्गत गुरु की अंतर्दशा में जातिका को संतान की प्राप्ति हुई है। इस कुंडली के अंतर्गत गुरु की अंतर्दशा में जातिका को संतान की प्राप्ति हुई है। ठीक है। लग्न कुंडली से यदि इसे हम देखेंगे तो देखेंगे गुरु की सात्विक दृष्टि जो है वो 5वें भाव पे पड़ रही है। ठीक है। लेकिन इसे नववांश कुंडली से जैसे हम कंफर्म करते हैं चीजों को, ठीक है, वैसे ही सप्तमांश कुंडली से हम इसे कंफर्म करेंगे कि क्या गुरु जो है वो संतान देने की स्थिति में है इस कुंडली में, अर्थात उसका जो संबंध है। सॉरी सर, थोड़ा एक बार कुंडली थोड़ा सा फिर से बता देंगे सर। कहाँ एक कहाँ कौन मिनट, से ग्रह? एक मिनट मैं बता रहा हूँ। दूसरा लग्न है। लग्न में मंगल बुध और सूर्य बैठे हैं। मंगल की डिग्री 17 डिग्री 19 मिनट है। बुध की 22 डिग्री 28 मिनट है। सूर्य 24 डिग्री 7 मिनट है। आगे सर, लग्न की डिग्री कितना राहु बताया सर? लग्न 20 डिग्री 14 मिनट। राहु 10 डिग्री 55 मिनट चौथे भाव में। चंद्रमा 7वें भाव में है, 10 डिग्री 9 मिनट। केतु 10म भाव में है, 10 डिग्री 55 मिनट। गुरु एकादश भाव में है, 1 डिग्री 51 मिनट। शनि 12वें भाव में है, 6 डिग्री 8 मिनट। शुक्र 12वें भाव में है, 17 डिग्री 50 मिनट। इसे सप्तमांश कुंडली में कन्वर्ट कीजिए। इस कुंडली से तो हमें दिख रहा है कि गुरु की दशा में इस जातिका को संतान की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि गुरु की सातवीं दृष्टि जो है वो पंचम भाव पे पड़ रही है। इसे सप्तमांश कुंडली से कंफर्म करेंगे कि क्या गुरु जो है वो संतान देने की स्थिति में है सप्तमांश कुंडली के अनुसार भी।
संतान का जन्म 6/11/2020 को हुआ है। उस वक्त गुरु की अंतर्दशा चल रही है कुंडली में। और फिर इसे भी हम लोग राशि तुल्य सप्तमांश बनाकर देखेंगे। ठीक है, पहले सप्तमांश बना लेते हैं। क्या मुझे कोई सहायता करनी पड़ेगी या फिर तैयार हो जाएगी कुंडली, सप्तमांश कुंडली? रोल तो आप लोगों के पास है, किनके पास रोल नहीं है? सभी के पास है। जो कल ही इसे डिस्कस किया गया था ग्रुप क्लास के अंतर्गत। पहला सप्तमांश, जो प्रथम सप्तमांश है, वो होता है 4 डिग्री 17 मिनट तक। कहाँ से? 0 डिग्री से 4 डिग्री 17 मिनट तक पहला सप्तमांश। दूसरा सप्तमांश जो है वो 4 डिग्री 17 मिनट से 8 डिग्री 34 मिनट तक है। तीसरा सप्तमांश जो है वो 8 डिग्री 34 मिनट से 12 डिग्री 51 मिनट तक है। चौथा सप्तमांश है वो 12 डिग्री 51 मिनट से 17 डिग्री 8 मिनट तक है। पांचवा सप्तमांश 17 डिग्री 8 मिनट से 21 डिग्री 25 मिनट तक है। छठा सप्तमांश 21 डिग्री 25 मिनट से 25 डिग्री 42 मिनट तक है। सातवां सप्तमांश 25 डिग्री 42 मिनट से 30 डिग्री तक। ठीक है, तो जो आपकी कुंडली है, जो भी आपके सामने कुंडली है, लग्न लग्न कौन से सप्तमांश में चले जाएंगे? चौथे में चले जाएंगे। चौथा चौथे में चले जाएंगे। ये लग्न कौन सा है, विषम है या सम है, यह भी देखने की आपको आवश्यकता है। ठीक है, सम है, वृष है, तो 30 से 8 जाएंगे, वृष से 7 चले जाएंगे तो हम चले जाएंगे वृश्चिक पे, और वृश्चिक से फिर हम 4 जाएंगे। सर लग्न पांचवें में चले जाएंगे ना सर? क्या सोचते हैं, ना बताइएगा। सर लग्न तो पांचवें में चले जाएंगे, 17 डिग्री 8 मिनट से लेके 25 मिनट तो पांचवा है ना सर? पांचवा है, पांचवे में चले जी। जाएंगे। जी। तो पांचवे में फिर आपके वृश्चिक में हमारा जो वृषभ है, देखिए किस में जा रहे हैं। ये सर चले जाएंगे 12वें में, क्योंकि हमारा ये सम है सर। सम का जो सात चर राशि वो 7 रहेगा, तो इसे 7 घर आगे फिर 5 घर आगे, तो 12 में चले जाएंगे सर। मंगल की डिग्री 17.19 है, जो चौथे नवभांश में आ रहे हैं, चौथा जी सर। नवभांश में आ रहे हैं। ये भी वृषभ ये है, भी तो ये ये भी 11वें में जाएंगे। नहीं सर, मंगल भी तो 17.19 है ना सर, तो ये भी पांचवें में जाएंगे ना सर, क्योंकि 17.8 डिग्री तक ही तो हमारा चौथे में है। ठीक है। तो ये भी सर, ये भी लग्न में ही आ जाएंगे सर। जी, जी सर। बुध को राहु का देखिए। हमारा बुध का सर हमारा है 22 डिग्री 8 मिनट, ये सर छठवें में आ जाएंगे, षष्ठी में। ठीक है, सूर्य को तो ये देखिए। चले जाएंगे, ये पहले में चले जाएंगे, मतलब दूसरे भाव में चले जाएंगे। हम्म, सूर्य भी सेम है, षष्ठी में है सर, ये भी दूसरे भाव में चले जाएंगे। राहु हमारा है सर 10 डिग्री, ये 10 डिग्री 55 मिनट, तो ये सर तीसरे में चले जाएंगे, तीसरा सप्तमांश में आएंगे। और ये है आपका विषम राशि में, पांचवें में, तो ये पांचवें से पांचवा प्लस वहां से तीसरे सर, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3, तो ये सर चले जाएंगे 11वें में। 11वें में कैसे जाएंगे? सर ये विषम में है ना, पांचवें में है, तो पांचवें से पांचवा जाएंगे, पांच ही रहेंगे ना सर। जिस जिसमें है उसी से 5 जाएंगे ना सर। राहु की डिग्री 10.55 है, ये हाँ किस तो ये सर किस सप्तमांश में जाएंगे?
ये तीसरे सप्तमांश में आएंगे। तो 5 3 8 हुआ। हाँ, 5 3 8। तो सिंह सिंह राशि वहां है, इनका जो डिग्री है वो 12.51 डिग्री से नीचे है, तो 5 6 7 ये जो है वो सातवीं हम्म। राशि में जाएंगे फिर। 1 2 3 3, सातवीं राशि में। सर 5 अगर और आगे बढ़ेंगे ना सर। सम विषम को वहीं से गिनेंगे, सम को 7 राशि आगे जाकर बढ़ेंगे। अच्छा, विषम को वहीं से, हाँ, तो ये सातवीं में चले जाएंगे सर। चंद्रमा तीसरा है, विषम है। जी सर, चंद्रमा विषम है और इनकी है तीसरी। हम्म, काल चौथी राशि में जाएंगे। चंद्रमा चले जाएंगे 9 चौथी में, 10। चौथी में सर। वृश्चिक में है ना। जी सर, वृश्चिक में है ना, तो ये विषम तो सम है। जी सर। वृश्चिक से एक देखिए कहाँ जाएंगे। 2 4 5 6 7। 1 2 3, चौथी में सर। और आपके गुरु, गुरु हैं हमारे, पहले पहले में है, और ये भी सम में छह है, में तो ये जाएंगे, चले जाएंगे छः छः में सर, 6 में छः चले में जाएंगे। जाएंगे। जी। शुक्र शनि है सत्रह छः पॉइंट पॉइंट पचास डिग्री है। शुक्र जो है वो 17.50 डिग्री है। सत्रह जी पॉइंट जो सर, तो 50 है, जो आप पांचवा में आ जाएगा। पंचमी, पांचवें में। एक और पाँच, पाँच में डाल हम्म। दीजिए उसे। जी सर। शनि और 6.8 शनि डिग्री दूसरे हाँ, तो ये सप्तमांश में है। दूसरे में जाएंगे। दूसरे में, तो ये दूसरे में चले जाएंगे। कुंडली सर तैयार हो गुरु का गई गोत्र। जी सर। आप लोग सभी की कुंडली तैयार हो गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप लोग सभी ने कुंडली तैयार कर ली है। एक मिनट। ये जन्म कुंडली आपके सामने है, ठीक है। इसे सप्तमांश में कन्वर्ट कर देते हैं। देखिए, अब हमने बात की कि गुरु की अंतर्दशा में एक जातिका को संतान की प्राप्ति हुई। तो देखिए कि गुरु का संबंध क्या बन रहा है। गुरु संतान देने की स्थिति में है, सप्तमांश कुंडली से देखकर आप लोग बताइए। हम्म। ज्यादा घूमने की आवश्यकता नहीं है, आपके पास जो रूल है उसे देख लीजिए। सप्तमांश का लग्न और सप्तमांश का पंचम भाव, इन दोनों का स्वामी लग्नेश और पंचमेश, चार चार भाव दो ग्रह आपके सामने हैं जो संतान को देने की स्थिति में रहते हैं सप्तमांश तो कुंडली गुरु, के अंतर्गत। तो गुरु जो है गुरु वो लग्न के लग्नेश स्वामी। है, तो हम्म। वो संतान दे रहे हैं, परंतु इससे भी हम क्लियर नहीं है कि चलो ठीक है, एक बार और हम आगे एक स्टेप और आगे जाते हैं। क्या इसका डेट ऑफ बर्थ सही है या नहीं है, ये सब चीजों को देखकर। तो ये जातिका का जो लग्न है वो कौन सा है, दूसरा है। इसे राशि तुल्य सप्तमांश बना लेते हैं। गुरु कहाँ चले गए, पांचवें में। और क्लियर राशि तुल्य सप्तमांश कर दिया, और क्लियर कि हाँ गुरु की संतान, गुरु की दशा में इस जातिका को संतान की प्राप्ति होगी। हम्म। ठीक है। अब जो आप लोगों ने कुंडली बनाई है इस जातिका की, तो उस कुंडली में एक बार दशा गोचर को लगा कर देखिए, क्या उस वक्त गोचर में शनि और गुरु का संपर्क इस ग्रह से हो रहा है।
तो जब देखिए 2020 में शनि कहाँ है, गोचर वाले, और गुरु कहाँ है। शनि और शनि। गुरु जो 2020 में है वो आ जाते हैं 9वें भाव में। हम्म। ठीक है, 9वां भाव, पांचवा और 9वां, पांचवे से पांचवा है तो और एडवांस वर्जन है व्यात भवन को लेकर। ठीक है, गुरु की पांचवी दृष्टि जो, गुरु की 9वीं दृष्टि जो है वो कहाँ पड़ रही है, पांच पे पे। 5वें भाव पे पड़ रही है। गुरु शनि एक साथ विराजमान है, जिसके कारण संतान की प्राप्ति हुई इस जाति का। ठीक है, ऐसे हमने इस कुंडली से क्लियर समझ लिया कि हाँ जातिका को संतान की प्राप्ति हुई। इस कुंडली को देखिए, सप्तमांश कुंडली अब बनाने की आवश्यकता नहीं है। आशा है कि आप लोग अब अच्छे से समझ गए होंगे कि सप्तमांश कैसे बनाया जाता है। ठीक जी है, सर। अब इस कुंडली में पहले जन्म कुंडली को देखते हैं। जो हम लोगों का रूल है उसी को लेकर चलेंगे, तो चीजें आपकी और क्लियर होती जाएंगी कि हाँ मिल रहा है। ठीक। ये सविता जी की लग्न कुंडली है। ठीक है, संतान देने वाले ग्रह लग्न कुंडली पर, लग्न राहु। कुंडली से सबसे पहले यह देखिए लग्न कुंडली में क्या संतान की प्राप्ति इस जातिका को होगी। पंचम में राहु बैठे हैं, चंद्रमा बैठे हैं, शनि का 7वां दृष्टि है। ठीक है, राहु केतु के एक्सेस में 5वां भाव चला आया है। ठीक है, तो यह स्पष्ट कर रहा है। अब पंचम का जो लॉर्ड है, 5वें भाव का जो लॉर्ड है वो छठे में गया है, परंतु वो पीड़ित किसी से नहीं है, तो यहाँ कोई समस्या नहीं है। लेकिन राहु केतु के एक्सेस पे 5वां भाव चला आया है। अब इसमें तो हमें कुछ खास दिखा नहीं 5वां भाव को लेकर कि हाँ कुछ है या नहीं है, विशेष कुछ हमें खास दिखा नहीं। तो हम चले जाएंगे सप्तमांश कुंडली पर संतान के लिए। ये सप्तमांश कुंडली सब तैयार हो गई। सप्तमांश कुंडली में हमने देखा कि क्या सप्तमांश कुंडली के अंतर्गत संतान प्राप्ति के योग हैं। राहु केतु की सबसे युति हो रही है पहले, सर। ठीक है, सबसे पहले लग्न को देखिए। लग्न में किसी प्रकार का कोई प्रभाव दिख रहा है, क्योंकि किसी भी कुंडली का लग्न ही सब कुछ बता देता है। वो कुंडली मजबूत है, कमजोर है, वो सब कुछ जो बताता है वो लग्न ही बताता है। पहले लग्न देखिए इस डिविजनल चार्ट का कि क्या लग्न मजबूत है या कमजोर है। तो लग्न पे किसी ऐसे ग्रहों का संबंध नहीं जा रहा है, किसी भी ऐसे ग्रहों का संबंध लग्न पे नहीं जा रहा है जो समस्यादायक है। नहीं संतान जाएगा देने कोई वाले, भी। हाँ, लग्नेश छठे में चले गए हैं, आपके कहने 8वें में चले गए हैं, आप यही कहना चाह रहे हम्म। हैं। लेकिन लग्नेश पीड़ित है यानी वो भी देखने की आवश्यकता है। जैसे 6 8 12 3 6 11 का जो रूल हम लोग लगाते हैं उसमें कहते हैं ना कि देखने की हमें यह आवश्यकता है कि क्या यह जो पीड़ित हो रहा है, तो नहीं सर, 3 में, पीड़ित तो 6 में किसी या से नहीं है। 11 में जा रहा है, तो वो पीड़ित हो रहा है या नहीं, यह देखने की आवश्यकता है। तो यहाँ पीड़ित नहीं हो रहा है। हम्म। संतान देने वाले कौन है, संतान देने वाले शनि हैं। हम्म। शनि लग्न, शनि जो है 5वें भाव के स्वामी हैं। हम्म। ठीक है, 5वें भाव के स्वामी से संपर्क किसका किसका हो रहा है वो देखिए। 5वें भाव के स्वामी से शुक्र और चंद्रमा का संपर्क है, जो 8वें में बैठे हैं उनका। अब आइए देखते हैं कि जो पहली संतान है वो 20 4 2000 को हुई है। ठीक है,
20/4/2000। शनि का संपर्क शुक्र से हो रहा है। शुक्र 7/8/1999 से 6/10/2000 तक शुक्र की अंतरदशा इनके जन्म कुंडली में चली है। तो जो रूल हम लोग लगाते हैं, पंचम भाव और पंचमेश से संबंधित ग्रह संतान देंगे, तो शुक्र ने संतान दिया, शुक्र स्वयं लग्नेश है। पिछली कुंडली में हमने देखा जो लग्नेश थे उन्होंने संतान दिया। तो इस कुंडली के अंतर्गत भी लग्नेश ने संतान दिया और उसके साथ पंचम भाव के स्वामी की दृष्टि भी पड़ रही है। एक बार हम कंफर्म कर लेते हैं, क्या कंफर्म कर लेते हैं कि क्या शुक्र किसी प्रकार पीड़ित है या नहीं है। शुक्र हमने पहले ही देख लिया कि शुक्र पीड़ित अवस्था में नहीं है। तो यह बहुत आवश्यक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई भी आप डिविजनल चार्ट लग्न कुछ भी देख रहे हैं, यदि आपने दो चीजों को जन्म कुंडली में देखना सीख लिया, एक दशा को कैसे आप रीड करेंगे वो, दूसरा रिफ्लेक्शन, पीड़ित अवस्था को पढ़ना यदि आपने कुंडली में सीख लिया, फिर कुंडली बहुत इजी आपके लिए। ठीक है, तो पहली संतान जो है वो शुक्र की अंतर्दशा में इन्हें हुआ। शुक्र जो है वो स्वयं लग्नेश भी है और पंचम भाव से दृष्टि भी। इनका जो लग्न है वो 5वां है। हमने राशि तुलना मास जो है वो बना लिया। राशि तुलना वांश देखिए शुक्र का संबंध हो रहा है, शुक्र का संबंध 5वें भाव से हो रहा है, इसमें भी आपको दिख जाएगा। हम्म। माइक सभी का ऑन है, आप लोग माइक ऑन कर सकते हैं। सर इसमें गुरु की नवम दृष्टि शुक्र पे पड़ रही है। गुरु की नवम दृष्टि शुक्र पर पड़ रही है। ठीक है, आंटी क्रॉस लाइन में तो समझ नहीं आती थी। प्लीज। एक करेक्शन वर्षन, क्योंकि शनि कर्म का कारक है। तीसरा घर किस चीज का, मूवमेंट का, चेंज ऑफ प्लेस का है। अच्छा, आप अच्छा, कहते हैं ना, अच्छा। जब इनके पास से आवाज आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने देखा कि शनि शुक्र जो है वो संतान को दे रहे हैं। उसके बाद अब पुनः हम लोग देखेंगे इनकी दूसरी संतान को। दूसरी संतान का इनका जो जन्म हुआ है वो 13/12/2004 को, 13/12/2004 को इनकी दूसरी संतान का जन्म हुआ है। 13/12/2004 को दशा में देखिए कौन है, 25/5/2004 से गुरु की दशा चली। गुरु का संबंध सप्तमांश कुंडली में देखिए पंचम भाव से हो रहा है या नहीं। हम्म। सर इसमें गुरु की जो पांचवी दृष्टि है वो शनि के, तो शनि की जो मकर राशि में पड़ रही है, तो क्या इस तरीके से हम कनेक्शन जोड़ सकते हैं, शनि से संपर्क बन गया? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं जोड़ सकते हैं। ढूंढिए।
नहीं मिल रहा है। सर बुद्ध के घर में बैठे हैं, इनसे तो कुछ, उनसे तो कुछ है नहीं। नहीं है, नहीं। इसे अब राशि पर नवांश बनाते हैं, उसके बाद सप्तांश कुंडली को हम देखते हैं। यहाँ योग बन रहा है, गुरु जो है वो योग बना रहे हैं, राशि इनकी तुल्य नवांश एक हो जाएगी। राशि तुल्य नवांश में गुरु का कोई संपर्क गुरु की राशि जा रही है उसमें, और वो मतलब ये क्या बोलते हैं उसको, राशि परिवर्तन कर रहे हैं सर बुद्ध के साथ। बुद्ध के साथ राशि परिवर्तन कर रहे हैं। अब गुरु जो है वो स्वयं स्वामी है, गुरु स्वयं स्वामी है पंचम भाव के। ठीक है। जी। अभी जो आप लोगों को सप्तमांश कुंडली में नहीं दिख रहा था, उसे अब पीछे जाके देखिए। गुरु की 9वीं दृष्टि शुक्र पे पड़ रही है। आप लोगों ने अभी कहा था शुक्र की पे 9वीं दृष्टि गुरु की पड़ रही हाँ है। जी। शुक्र क्या है? लग्नेश है, हम्म। सप्तमेश सप्तमांश कुंडली का। तो लग्नेश और पंचमेश से यदि किसी भी ग्रह का संपर्क होता है, वो संतान को देने में सक्षम है, यह रूल है। तो उसके अंतर्गत गुरु ने संतान को दिया। जब सर गोचर इनकी में जाएंगे, दूसरी जी बताइए। सर, तो इनकी दूसरी संतान हम देखेंगे तो सर वहां से तीसरे घर में देखेंगे ना, 8वें भाव में ही देखेंगे ना। 8वें भाव में देखेंगे। 7वें भाव में, सॉरी 7वें भाव में दूसरी संतान। हाँ, दूसरी संतान 7वें भाव में देखेंगे। आपने बिल्कुल ठीक कहा। चलिए इसे राशि तुल्य नवांश से देख लेते हैं, लेकिन एक रूल है, उसे सदैव याद रखिएगा। संतान के लिए दूसरा, पांचवा, संतान के लिए 7वां, 9वां, 11वां, ये सब तो है ही, लेकिन सबसे प्रमुख जो भाव है वो 5वां है। सबसे प्रमुख भाव जो है सप्तमांश के अंदर वो 5वां है। और उसके बाद फिर और कोई भाव को हम लेते हैं। यदि वहां से हमारा संपर्क नहीं हो रहा है तो हम किसी और भाव को लेंगे। एक बार गोचर में जाकर देख लेते हैं गोचर की क्या स्थिति इनकी है। तो 13 दिसंबर 2004 देख रहे हैं। शनि, शनि को देखिए। शनि की 7वीं दृष्टि कहाँ जा रही है वो देखिए। 7वें भाव पे गुरु। शनि की 7वीं दृष्टि सबसे गुरु के ऊपर जा रही है। हम्म। गुरु जो है वो स्वयं 5वें भाव के स्वामी हैं, पंचमेश हैं कुंडली में। हम्म। हम्म। ठीक है। एक शनि के बाद दूसरा गुरु। गुरु की 5वीं दृष्टि जा रही है गुरु के ही ऊपर। हम्म। देखिए। जी। तो ये भी चीजें जो है वो क्लियर हो गई। इसने भी यह मतलब क्लियर डबल, कर दिया कि संतान की प्राप्ति। हाँ, डबल ट्रांजिट, गुरु डबल और शनि ट्रांजिट का है। डबल ट्रांजिट ही डबल हमें ट्रांजिट। इसमें लेना है। तो जो इतने सारे रूल जो पीछे आप लोगों को जो टूल्स जो है वो दिए गए आप लोगों को, वो एक एक करके वो ऐसे ही आपको लगा के कंफर्म कर लेना है कि हाँ ये जो इवेंट है वो वाकई होने वाला है या नहीं। जैसे एक रूल मान लीजिए गलत हो सकता है, या फिर एक रूल जो है वो हम कह सकते हैं कि हाँ हमसे उसमें गलती हो गई। लेकिन 3-4 रूल को इसलिए हम लगा कर देख लेते हैं, ये जो इवेंट होने वाला है वो और मजबूत हो जाता है और वो पुष्ट हो जाता है कि हाँ ये इवेंट होगा। जब इनका सर आयु आप लगाइएगा। हाँ बताइए विक्रम जी।
सर अगर जैसे आपने कहा था कि अगर फीमेल चार्ट के लिए अगर बेबी का गोचर देखना हो, अगर लेडी की चार्ट में वो राहु केतु का गोचर बड़ा महत्वपूर्ण है। तो अगर सपोज करिए कि राहु केतु का गोचर पंचम भाव या पंचमेश से संबंध ना बना रहा हो, और डबल ट्रांजिट इसका गुरु और शनि का वो बना रहा हो संबंध पंचम भाव या पंचमेश से, तो भी हम प्रिडिक्शन ऐसे मतलब कि इस तरीके से देख सकते हैं कि संतान हो सकती है, या ये वाला जब भी आपने। जब भी गुरु और शनि का संपर्क बनेगा पंचम या पंचमेश से, तो निश्चित ही राहु और केतु का संबंध पंचम और एकादश से बनेगा ही बनेगा। ठीक जैसे ठीक। इस कुंडली में देखिए, गोचर में राहु कहाँ है देखिए, और केतु कहाँ है। राहु सर पंचम भाव में गोचर का सर। देखिए गोचर वाला है। तो आपको संपर्क मिल जाएगा। सर ये गोल चक्कर वाला मेरे को समझ नहीं आता है, वो दूसरे वाला समझ आता है मेरे को देखने में। राहु जो है वो 9वें नौवे भाव में भाव। है। 9वें भाव में मंगल के ऊपर गोचर कर रहे हैं। मंगल 9वां मेष भाव राशि है, है जहाँ। जी मेष जी राशि है। ठीक है, राहु मिल गया। केतु भी जी। आपको ठीक उसके सामने है। तो ऑपोजिट, हाँ ठीक। हाँ, तो 5 7 9 इनसे संपर्क निश्चित ही राहु केतु का होगा। यह जो है वो यूनिवर्सल है, यह ऐसा नहीं है कि गलत हो सकता है। केतु जब शनि और गुरु का संपर्क पंचम से होगा, तो केतु और राहु का संपर्क भी पंचम से होगा, तो ही संतान की प्राप्ति होगी। ठीक ठीक है। इनका जब ठीक। हाउस एक्टिवेशन देखिएगा, तो पहली संतान जो है वो इनको 27 वर्ष की आयु में प्राप्त हुई है। 27 वर्ष की आयु जो है वो इनकी तीसरे भाव में जा रही है और 9वें भाव में जा रही है। तो उससे भी आपको तीसरा 9वां भाव एक्टिव हो रहा है। 9वां भाव एक्टिव हो रहा है, उससे चीजें क्लियर है। दूसरा, जब दूसरी संतान इनको हुई, वो 31वें साल में हुई है। 31वां साल जो है वो इनके 7वें और प्रथम भाव में जा रहा है, जो हाउस एक्टिव होगा उसके अनुसार। तो यह भी स्पष्ट रूप में क्लियर कर रहा है कि संतान प्राप्ति हुए दे रहा है। जी। तो सर अगर आप क्या कहते हैं एक बात कहूँ। एक्चुअली आज मैं किसी का चार्ट चेक कर रहा था, यही राहु को, राहु के आपने एक रूल बताया था राशि तुल्य नवांश का, जब आपने बताया कि अगर राशि तुल्य नवांश में किसी भाव का स्वामी 6 8 12 भाव में बैठा हो, पीड़ित हो, तो उस भाव से संबंधित जो भी रिलेशन देखे जाते हैं उस व्यक्ति को, जैसे चतुर्थ भाव हो गया, मदर को कष्ट होता है। तो ऐसे ही आज मैंने एक किसी कुंडली देखी, तो मैंने उसमें प्रेडिक्शन करी कि 10th हाउस उसका पीड़ित था राशि तुल्य नवांश के हिसाब से। तो मैंने उसको प्रेडिक्ट किया कि क्या तुम्हारे फादर को या तुम्हें कोई कर्म से रिलेटेड कोई परेशानी आई, तो उसने उसने कहा कि नहीं। वही पूछना था। फिर से रूल को दोहराइएगा, क्या रूल था? आराम से, धीरे सर धीरे। आप, हाँ सर आपने एक रूल बताया था कि राशि तुल्य नवांश, राशि तुल्य नवांश में आपने रूल बताया था कि अगर कोई ग्रह 6 8 या 12 भाव में हो, और वो ग्रह पीड़ित हो, और वो ग्रह जिस जिस भाव को रूल कर रहा हो, उस भाव से उस भाव से संबंधित जिस जीव को हम देखते हैं, उस जीव को कष्ट होता है। जैसे मतलब कि किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके सामने उसके घर वाले नहीं होते, इस तरीके आपने रूल आपके बताया था ना सर। आपके कहने का तात्पर्य है कि 6 8 12 भाव, तो ये जो कष्ट हैं वो खासकर जीव के लिए। दूसरा, ये जो रूल है वो मुझे याद है, 6 8 12 भाव के अंतर्गत यदि 6 8 12 में कोई ग्रह जा गया हो और वो पीड़ित अवस्था में हो, तो वो जिस घर को रूल कर रहा है उस घर से संबंधित कष्ट होते हैं। खासकर वह जिस घर को रूल कर रहा है, उस जातक की जब मृत्यु होती है तो उसके पास उसका कोई भी सगा संबंधी ब्लड रिलेशन मौजूद नहीं होता। हाँ जी सर यही वाला। तो सर एक्चुअली वो तो उस वो भाव था, वो चंद्रमा बढ़ रहा था, उस भाव का मालिक दसम का, वो राहु के साथ 12वें भाव में था। तो ये तो होना ही चाहिए था कि राहु से पीड़ित है चंद्रमा, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए था। खैर उस जातक ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। चलिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो उसके पीछे भी एक दो कारण हैं। कारण एक है कि चंद्रमा की दशा। दूसरा कारण है कि जो मैंने रूल बताया है, वो प्रमुखता रूल जो है वो
इन चीजों के लिए है कि उसके पास उसका कोई ब्लड रिलेशन नहीं होगा जब उस व्यक्ति की मृत्यु होगी, जी 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 इसके लिए खास कर। चलिए आगे जी बढ़ते सर। हैं। ये तो दो दो रूल आप लोगों के समझ में आ गए कि इसे कैसे लेना है या कैसे ये काम करता है। इस कुंडली पे देखकर समझेंगे कि ये कैसे है। पहले जन्म कुंडली, पहले जन्म कुंडली को लेते हैं। जन्म कुंडली में देखिए पंचम भाव में मंगल, राहु, गुरु, शनि, केतु, राहु के एक्सेस पे पांचवा भाव, पांचवे भाव की जो स्थिति बहुत खराब है। आगे बढ़ते हैं, सप्तमांश कुंडली को देखते हैं। सप्तमांश कुंडली इस कुंडली की क्या कह रही है। जब सप्तमांश में हम गए तो सप्तमांश में चीजें बहुत अलग मिल गई हैं। जहां हमें सिर्फ पांचवा भाव बहुत पीड़ित अवस्था में दिख रहा था, वहीं पांचवा भाव हमें बहुत अच्छी अवस्था में दिख रहा है, क्योंकि वहां गुरु है। शुक्र की सामने से दृष्टि पड़ रही है, शुक्र स्वयं लग्नेश है। गुरु अच्छी स्थिति में, पांचवा भाव यहाँ अच्छी स्थिति में हो गया। बुध आठवें में गए हैं तो पांचवें भाव के स्वामी हैं, लेकिन बुध पीड़ित अवस्था में नहीं है, वो पीड़ित नहीं है किससे, तो इसमें भी वो अच्छी स्थिति में। पहली संतान इस जातिका को, पहली संतान इस जातिका को बुध की अंतर्दशा में हुई। बुध की अंतर्दशा में इसलिए हुई क्योंकि बुध जो है वो स्वयं सप्तमांश कुंडली के अंदर पांचवें भाव के स्वामी। कब हुई? 9/6/1998 को। 9/6/1998 को इस जातिका को प्रथम संतान की प्राप्ति हुई। 3/9/1996 से 10/12/1998 तक बुद्ध की दशा चली। बुद्ध के दशा के अंदर ही इस जातिका को संतान की प्राप्ति हुई। एक बार इसे, ये तो स्पष्ट दिख रहा है हमें, एक बार राशि तुल्य को लगाकर देख लेते हैं कि क्या ये सर ये जो राशि बिल्कुल, परिवर्तन कर रहे हैं इससे भी तो इसका इफेक्ट पड़ेगा सर। मतलब ये जो देखिए गुरु और बुध राशि परिवर्तन भी तो कर रहे हैं सर। तो उसका इफेक्ट अवश्य पड़ेगा। गुरु और बुध राशि परिवर्तन कर रहे हैं तो अच्छी स्थिति में है ना। हम्म। इसलिए गुरु के दशा में बुध के अंतर दशा। अब इस कुंडली में ये राशि तुल्य सप्तमांश जो हमने बताया, तो बुध चले गए कहाँ? 9वें नौवें भाव में भाव में। चले गए। अब बुध जो है वो खुद सप्तमांश कुंडली से भी कारक थे, यहाँ से भी कारक दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो 9वें में चले गए। हम्म। ठीक है, इससे पुनः हम लोग सप्तमांश बना लेते हैं। दूसरी संतान को इस जातिका को प्राप्त हुई 11/3/2002 को। 11/3/2002 को दूसरी संतान इस जातिका को प्राप्त हुई। 11/3/2002 शुक्र की अंतरदशा में इस जातिका को दूसरी संतान की प्राप्त हुई। शुक्र सप्तमांश में जो बैठे ग्रह हैं, गुरु और शुक्र का परस्पर दृष्टि संबंध हो रहा है, और शुक्र की सातवीं दृष्टि जो है वो जा रही है सप्तमांश के पंचम भाव पे, जिस कारण से शनि की अंतर्दशा में इस जातिका को दूसरे संतान की प्राप्ति हुई। ठीक है, ऐसे शुक्र जो है वो लग्नेश भी है इस कुंडली में, तो इस कारण भी संतान की प्राप्ति हुई। तीसरी संतान 2/9/2007 को प्राप्त हुई। 2/9/2007 को। अब इसमें आप लोग हमें बताइए कि 2/9/2007 में राहु की दशा चल रही थी, तो राहु की अंतर्दशा में जातिका को संतान की प्राप्ति कैसे हो सकती है, बताइए।
सर वो जब राशि तुल नवांश कर सप्तांश करेंगे सर, उसमें तो राहु केतु का सर वो हो रहा है, गोचर बन रहा है, जिसकी वजह से राहु पंचम भाव में जा रहे हैं सर। सर मैं बताऊं क्यों हुई? बताइए। सर ये राहु बैठा है सूर्य की राशि में, तो राहु जिसकी राशि में बैठता है उस ग्रह के हिसाब से ही चलता है। तो सूर्य बैठा है लगन में, तो तो सूर्य की दृष्टि पड़ गई सप्तम भाव पे, तो उस हिसाब से भी हो सकता है, क्योंकि आपने कहा था ना कि पंचम भाव और सातवां भाव हो गया दूसरी संतान का, इस तरीके से कनेक्शन सर अगर। लेकिन ये जो संतान है वो तीसरी है। तीसरी। दूसरी संतान तक तो हमने बात कर लिया 2002 में, तीसरी संतान है। जी। शनि, सर ये फिर अगर तीसरी संतान है कि जो शनि की परस्पर दृष्टि है तो, राहु के सामने है ना, ऑपोजिट, नो, तो शनि के साथ संबंध बन गया, जो नवम भाव का लॉर्ड है शनि, तीसरी होगी दृष्टि संबंध राहु और शनि का। हम्म। राहु शनि सर का। बताइए। दसम भाव में शनि बैठा है ना, तो चतुर्थ हम्म, भाव में राहु है, तो राहु और केतु का दृष्टि संबंध बन गया, और नाइन्थ लॉर्ड शनि है, तो आप कह रहे हैं कि थर्ड संतान हुई, तो वो हुई ना, नवा भाव हो गया ना थर्ड संतान का। ठीक है। तो उस शनि की दृष्टि जो है वो मंगल पे पड़ रही है, मंगल पे भी पड़ रही है, और राहु से पहले मंगल की दशा आई, तो मंगल की दशा में संतान प्राप्ति क्यों नहीं हुई? सर मंगल की दशा में क्यों नहीं हुई? मंगल सर फिर मंगल, सर मंगल राहु से पीड़ित है शायद। सही दिशा में जा रहे हैं। मंगल की सर दशा ऐसे में ही हुई है इसलिए मेरा। संतान की प्राप्ति नहीं हुई क्योंकि देखिए, पहला संतान जो है वो पांचवा भाव, दूसरा संतान सातवां भाव, तीसरा संतान नौवां भाव, ठीक है। हाँ, जी अब इससे हम देखते हैं कि शनि, नौवें भाव के जो लॉर्ड हैं शनि, उनकी दृष्टि, सातवीं दृष्टि पड़ रही है मंगल, चंद्रमा और राहु के ऊपर, ठीक है। जी जी मंगल, चंद्रमा और राहु के ऊपर पड़ रही है। जी चंद्रमा त्रिसडाय है, जी क्योंकि मंगल, राहु से पहले मंगल और चंद्रमा की दशा आई है। चंद्रमा जी जो है वो त्रिसडाय हैं और राहु से वो पीड़ित हो रहे हैं। जी राहु से वो पीड़ित हो रहे हैं, राहु केतु के एक्सेस में आ रहे हैं, इससे समस्या उत्पन्न हो रही है। मंगल, मंगल भी राहु के साथ बैठे हैं, और जी चंद्रमा त्रिसडाय आ गए। चंद्रमा त्रिसडाय आ गए और मंगल के साथ बैठे हैं, राहु के साथ बैठे हैं, तो इसलिए मंगल और वीक हो गए। जी ठीक है। तीसरा, राहु में इसलिए संतान की प्राप्ति हुई क्योंकि चंद्रमा त्रिसडाय है, लेकिन चंद्रमा माँ के कारक हैं। दूसरा, राहु के साथ मंगल बैठे हैं, और मंगल जो है वो न्यूट्रल है। मंगल अच्छी स्थिति में है इस कुंडली में, सातवें के और 12वें के लॉर्ड है। तो मंगल जो है वो कष्टदायक नहीं है, कष्ट देने वाले नहीं है मंगल। मंगल यहाँ न्यूट्रल है, अर्थात कि चलो ठीक है, कुछ नहीं, उस स्थिति में है। तो इसलिए इस जातक को, इस जातिका को राहु की दशा में संतान की प्राप्ति हुई। तो इसे देखना आवश्यक है, इफ्लेक्शन को, क्योंकि लगभग आप ही का कल प्रश्न था। हाँ, आप ही का प्रश्न था कि इससे पहले तो उसकी दशा आई, तो उसमें संतान की प्राप्ति क्यों नहीं हुई। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, उसे अच्छे से कैलकुलेट कीजिए जो जो चीजें हैं, क्योंकि फ्लेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। त्रिशद आए, जैसे त्रिक भाव 6, 8, 12, कोई भी पुस्तक आप ज्योतिष का पढ़िए उठाकर, तो उसमें 6, 8, 12 भाव को बहुत बेकार, बहुत बुरा बताया गया है। लेकिन सबसे ज्यादा जो कष्ट देते हैं वो 3, 6, 11 देते हैं। जी सर आपने अभी त्रिक भाव का अगर जिक्र किया है, एक इसी से रिलेटेड एक छोटा सा प्रश्न था, पूछ लूं? बताइए। जी सर, मान लीजिए कि लगन कुंडली के हिसाब से कह रहा हूँ, मान लीजिए लगन कुंडली के हिसाब से लग्नेश बैठ गया छठे भाव में, वो ना किसी शुभ ग्रह से पीड़ित है, वो ना किसी शुभ ग्रह से अफ्लिक्टेड है, ना ही बुरे ग्रह से। तो सर इस कंडीशन में क्या हम
एक मतलब कि कह सकते हैं कि लग्नेश की जब अंतर्दशा आएगी तो जातक को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि वो अफेक्टेड नहीं है किसी तरह से। नहीं आएगा। जब लग्नेश की दशा आएगी तो जातक जो है वो कंपटीशन को क्लियर करेगा, उसे नौकरी की प्राप्ति होगी, उसे स्वास्थ्य ऐसे ही संबंधित अदर समस्या नहीं आएगी। ऐसे ही अदर भाव के अगर बैठे हों, इसी हिसाब से ही कह सकते हैं कि उन भावों से कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर वो अफेक्टेड नहीं है तो। जैसे कोई भी ग्रह कहीं भी जाए, यदि वो इफ्लेक्शन में नहीं है तो बिल्कुल वो ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। यदि वो इफ्लेक्टेड है तो समस्या वो दे रहा है, ऐसे नहीं। जैसे राहु को तो हम लोग मानते हैं ना कि राहु और केतु नाम सुनते ही डर जाते हैं, रे राहु केतु है। राहु केतु संतान को क्यों दे रहे हैं? राहु केतु के ट्रांजिट में संतान क्यों हो रहे हैं? राहु केतु अच्छी स्थिति में है। कोई भी ग्रह, जो गुरुदेव का कहना है, जैसा गुरुदेव ने कहा है कि कोई भी ग्रह खराब नहीं होता है, कोई भी ग्रह अच्छा नहीं होता है। सदैव सभी ग्रह जो हैं वो अपने अपने बल को लेकर स्थित हैं। आप उन्हें कैसे यूटिलाइज कर रहे हो या कैसे आप उन्हें ले रहे हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ऐसा कुछ विशेष नहीं है। तो आज इतनी कुंडली पे लगाकर हमने इस रूल को लगाकर देखा है, और जो रूल, 2-3 रूल मैंने आप लोगों को लिखाए थे कि कितने संतान की प्राप्ति होगी, वो कहाँ से पता चलेगा। तो इस कुंडली में देखिए, गुरु का संबंध 5वें भाव से हो रहा है, प्रथम भाव से हो रहा है। गुरु की 9वीं दृष्टि जा रही है। एक शुभ ग्रह, दूसरा सूर्य जो खुद बैठा है 2, शुक्र जो लग्नेश है 3। तो 3 ग्रहों की दृष्टि इस जातक के, 3 ग्रहों का संबंध इस जातक के लग्न के साथ, लग्नेश को हम यहाँ नहीं ले रहे हैं, लग्नेश से संपर्क बना इसे नहीं देखना है। कृपया देखना है कि लग्न के साथ संबंध बना 3 ग्रहों का, तीनों ग्रह पीड़ित अवस्था में नहीं है, जिसके कारण संतान की प्राप्ति हुई। ठीक है। दूसरा, इस कुंडली में हमने देखा था इस कुंडली में एक स्वयं लग्नेश शुक्र जो पीड़ित नहीं है, अच्छी अच्छी स्थिति में है। दूसरा शनि की तीसरी दृष्टि जो है वो लग्न पे जा रही है, तो इस कारण से 2 संतान की प्राप्ति हुई। तो इसे ऐसे देखकर समझना है, तो चीजें जो है वो बेहतर रहेंगी। और जो रूल आप लोगों को दिए गए हैं, उन सभी रूल को लगाकर